हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत सीरियस टॉपिक पे और एक बहुत सीरियस फूड बिजनेस की प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूं। और इस एक गलती से आप हवालात की हवा भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई भी है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, फूड बिजनेस की कुछ एक वीडियोज़ ऐसे सामने आती हैं जहां पर किसी फूड के अंदर कोई छिपकली निकल गई, कॉकरोच निकल गया, कीड़ा निकल गया, बाल आ गया, कांच का टुकड़ा आ गया। इसके अलावा कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जहां पर जलंधर हवेली में सामने छोले भटूरे बन रहे हैं और पीछे उनकी ट्रे में चूहा घूम रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज की डेट में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड है। आपके फूड आइटम में, फूड प्रोडक्ट में कुछ भी गलती हुई तो सबसे पहले लोग उसकी फोटो खींचते हैं और वीडियो बनाते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड करते हैं। सरप्राइजिंगली अंकल की प्लेट में तो एक बाल भी आ गया है। ये देखिए, वही चिराग भैया ने देखा, मैंने नहीं देखा। भैया आ रहा जरा एक बार, ये बाल निकला है भैया आपकी काटी कबाब के अंदर। ये तो देखो। हाँ जी, दूसरा कर देंगे मतलब भैया ये क्या बात होती है दूसरा कर देंगे? अंदर ओनर बैठे हुए हैं, उनको वो बोल रहे हैं बंदे भेजे जा रहे हैं अपने, वो कह रहे हैं दूसरा कर देंगे। ठीक है भाई, देख लो ये ऐसे का ऐसा है, ये हम पूरा फेंक रहे हैं इसके अंदर, डस्टबिन के अंदर। लोग आजकल इतने तेज हो चुके हैं कि कुछ भी गलत होने पर सीधा पुलिस को कॉल करते हैं और वहीं पर आपके साथ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके फूड बिजनेस का नाम तो क्या, आपका फूड बिजनेस पूरा खत्म भी हो सकता है और आप जेल तक जा सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होने के साथ साथ आप इससे कैसे बच सकते हैं। और इनफैक्ट दोस्तों, आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आपके रेस्टोरेंट में ऐसी कोई चीज़ ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और अगर गलती से हो जाए तो आपके एम्प्लॉइज को क्या स्टेप्स हैं जो लेने हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इनफैक्ट दोस्तों, आपने देखा होगा ना, अभी कुछ दिन पहले आ गया हीरा, शा गया हीरा, लोग खिलाते हैं पनीर, मैं खिलाता हूं रूं, इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा था बंदे का। और जब उसके किचन के अंदर फूड डिपार्टमेंट वालों ने रेड मारी तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें पाई गई। ऐसा वीडियो में था। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि रियलिटी में मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा था। सो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका फ्रंट काउंटर जितना ज़्यादा सुंदर है, आपकी बैक साइड की किचन भी उतनी ही ज़्यादा साफ होनी चाहिए। क्योंकि आप ये समझ लो कि कभी भी कोई भी कस्टमर आपसे ये बोले कि भैया मैं आपका किचन देखना चाहता हूं, सो आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको अपना किचन टूर करा सके, किचन विजिट करा सके। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कस्टमर को पता होना चाहिए वो जो खा रहा है वो कहां पर बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है। सो अगर आप इतना कर सकते हैं, आप ऐसी किचन मेंटेन कर सकते हैं, तभी आप फूड बिजनेस में उतरिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, कोई भी नहीं चाहता कि उसके फूड में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से उसका बिजनेस में नुकसान हो। बट मान लेते हैं अगर आ ही जाए, सबसे पहली बात तो भाई कोशिश ये करो कि कभी ऐसा ना हो। अपनी किचन को इतना साफ रखो कि कभी ऐसी दिक्कत ना आए। आपकी किचन में, आपके फ्लोर में कॉर्नर्स पे नेपथलीन बॉल्स होनी चाहिए, फिनाइल की गोलियां जिसको बोलते हैं, ताकि उससे चूहे वगैरह, छिपकली वगैरह नहीं आए। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल नाम की एक चीज़ होती है, वो पेस्ट कंट्रोल ज़रूर करवाओ। आप गूगल कर लेना अगर आपको नहीं पता है। सो दीमक के लिए, कॉकरोचेस के लिए, छिपकली के लिए पेस्ट कंट्रोल कराया जाता है, जहाँ पर वो ड्रिल मशीन लाकर या कॉर्नर्स में कुछ दवाई डालते हैं जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, कॉकरोच नहीं आते हैं। सो पेस्ट कंट्रोल आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपका रेस्टोरेंट कितना चलता है, कैफ़े कितना चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको महीने बाद कराना है या आपको 3 महीने में कराना है या आपको हाफ ईयरली कराना है या आपको ईयरली कराना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज़रूर करवाओ। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज़ की हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके नेल्स कटे होने चाहिए, बालों में हेयर कैप होनी चाहिए, एप्रन होना चाहिए। जो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो हेयर कैप पहनकर अपने शेफ से काम इसलिए करवाते हैं ताकि खाने में बाल ना गिरे। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। आप बड़ा कैफ़े चला रहे हो, बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हो या छोटा चला रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आपके खाने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जो कि खाने में नहीं होनी चाहिए, जिसको ये फूड कंटामिनेशन बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने में नहीं होनी चाहिए वो खाने में है, दैट मीन्स फूड कंटामिनेशन है। वो बाल आपके बर्गर में नहीं होना चाहिए बट है, दैट इज कॉल्ड फूड कंटामिनेशन। तो फूड कंटामिनेशन से बचिए। और इसके अलावा बाई चांस अगर ऐसी चीज़ होती है तो आपके कुछ एक स्टेप्स हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर लेने चाहिए, जो मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है अपने फूड के एक्सपीरियंस में, फूड बिजनेस के एक्सपीरियंस में। देखो, जब मान लो आपके कस्टमर, आप बर्गर्स की शॉप है, आपकी बर्गर्स का रेस्टोरेंट है और आपने बर्गर दिया कस्टमर को और बर्गर लेकर कस्टमर बहुत गुस्से में आया और आपसे बोलता है कि भैया आपके बर्गर में बाल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि वो बर्गर कस्टमर के हाथ से लेना होता है। सिर्फ ये बोलना, सर दिखाइए, 1 मिनट दिखाइए।
तो वो बर्गर हाथ से लेना होता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको क्लेवर बनना है, चालाक बनना है, मैंने आपको पहले यही कहा कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, बट अगर हो जाती है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी भाई का बिजनेस में नुकसान हो, और अपने बिजनेस में नुकसान ना करने के लिए आपको थोड़ा सा शार्प होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको कस्टमर के साथ कुछ गलत करना है। सबसे पहली चीज़ कस्टमर के हाथ से वो बर्गर लेना होता है, क्योंकि कस्टमर उसकी वीडियो बनाएगा, फोटो खींचेगा, और आपसे कन्वर्जेशन के बाद हो सकता है वो और गुस्सा हो जाए, आप उसको अच्छे से उसको कूल डाउन नहीं कर पाए, सो फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो करेगा। सो इसलिए मैं सिर्फ बाल का एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है किसी के बर्गर में कीड़ा आ जाए, कॉकरोच आ जाए, लेटस में कोई कीड़ा आ सकता है ना। सो इसलिए वो बर्गर जो भी किसी भी बर्गर में या किसी भी डिश में, किसी भी फूड आइटम में कोई भी प्रॉब्लम है, फूड आइटम कस्टमर से सबसे पहले ले लो और उसको सबसे पहले डिस्कार्ड करो, आप डस्टबिन में डालो, फेंको उसको, नज़रों के सामने से हटाओ कस्टमर की। इसके अलावा दूसरा स्टेप आपको करना होता है, अपोलोजाइज करना होता है, माफ़ी मांगनी होती है, और उसके बाद कस्टमर को वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देनी होती है। ये काम आपको करना है, और यही चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताना है। कभी भी कस्टमर की कोई चीज़ खराब आने पर उससे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उससे कभी भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। फूड में बाल आया, सर आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, विल चेंज इट, उसको डस्टबिन में डालो और तुरंत नया बर्गर उसको बना कर दो, नया पास्ता उसको बना कर दो, कुछ भी आ गया उसको कॉम्प्लीमेंट्री दो और माफ़ी मांग लो। इससे कस्टमर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, ये चीज़ अगर गलती से हो, अनजाने में हो तो सही है, ये चीज़ जानबूझकर नहीं होनी चाहिए। जानबूझकर इन द सेंस, कोई भी खराब चीज़ कस्टमर को जानबूझ के सर्व मत करो। आप पैसे कमाने के चक्कर में कोई भी चीज़ गलत सर्व मत करो। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि इफ़ इट इज़ नॉट राइट, डू नॉट सर्व इट। सिंपल सी बात अपने जहन में और अपने एम्प्लॉयज़ के जहन में बिठा दो कि अगर कोई चीज़ सही नहीं है, वो सर्व नहीं होगी। कोई भी चीज़ सर्व करने से पहले ये सोच लेना कि ये चीज़ अगर मैं खा सकता हूँ तो ही मैं अपने कस्टमर को खिला सकता हूँ। अगर आप नहीं खा सकते, आपके बच्चे नहीं खा सकते, सो कभी भी सामने वाले को भी मत खिलाओ। कभी भी अपने फूड में इतना केमिकल, इतनी गलत चीज़ें मत मिलाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है, तो वो नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो कि आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बिल्कुल ही बर्बाद होने से अच्छा है थोड़ा कम प्रॉफिट कमाओ, नाम कमाओ। नाम चलता है, अगर आपका नाम बन गया, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी सीधे तरीके से कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, जब कस्टमर चले गए, भीड़ नहीं है, तो अपने काउंटर को साफ़ करवाना है, अपने एम्प्लॉय से अपने किचन एरियाज़ को साफ़ करवाना है, ताकि साफ़ सफाई बनी रहे। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर के किसी भी फूड आइटम में कोई चीज़ गलत आई है, तो बाकी कस्टमर्स के सामने उसके साथ बात नहीं करनी है। सबसे पहले आपने उसका फूड आइटम लिया, जैसे कि मैंने आपको पहला स्टेप बताया है, और उसको डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा स्टेप आपको करना है, उस कस्टमर को साइड में ले जाओ, बाकी कस्टमर से अलग ले जाओ। क्योंकि जब ये कन्वर्सेशन बाकी के लोग सुनते हैं तो उनके माइंड में भी ये परसेप्शन बनता है कि यार ये रेस्टोरेंट या सही नहीं है। सो मैंने जितनी लर्निंग्स ली है फूड बिजनेस में, मुझे यही सिखाया गया कि किसी भी कस्टमर के फूड आइटम में कुछ गलत आया, फर्स्ट स्टेप है उसके कस्टमर के हाथ से वो चीज़ हमारे हाथ में आनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो चीज़ उसके पास है, आप मुश्किल में है। आपने वो चीज़ उससे ले ली तो फिर ये समझ लो कि आधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कस्टमर शाउटिंग करने लग सकता है, कस्टमर बहुत सारी चीज़ें गलत बोल सकता है आपके रेस्टोरेंट के बारे में। आप कितनी मेहनत करते हो, ये कस्टमर कभी नहीं देखेगा जब उसको कोई चीज़ गलत मिली है। वो ये बोलेगा कि आप करते ही यही काम हो। जबकि यार देखो, फूड बिजनेस में पर्सनली बताऊं तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और कोई भी जानबूझ के नहीं करता, कोई चाहता भी नहीं ये सब करना। बट देखो, बर्गर बन रहा है, गलती से कोई मक्खी उड़कर उसमें आ गई और वो रैप हो गई बर्गर के साथ, है ना। आप पास्ता बना रहे थे, जल्दी जल्दी में बनाते बनाते कोई चीज़ आकर उसमें गिर गई, लाइट में कोई कीड़ा आ गया जो गिर गया और आपने सीधा बाउल में डाला और सर्व कर दिया। मैं मानता हूँ हो जाती है, बट कोशिश ये करनी है कि नहीं होनी चाहिए। आपके फूड जहाँ पर बन रहा है उसके जस्ट ऊपर कोई भी बल्ब नहीं होना चाहिए, साइड में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ के साथ क्लीननेस होती जानी चाहिए। तो दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि उसको बाकी कस्टमर से अलग ले जाना है, अपोलोजाइज करके माफ़ी मांग के आपको उसको दूसरी चीज़ दे दी, और वो भी वहाँ पर खड़े मत रखो। उसको बोलो सर आप बैठिए, मैं सर्व करवा रहा हूँ, और उनको सीधा बैठा दो। और उसके बाद अपने वो चीज़ जो भी उसका है, चाहे पास्ता है, माइक्रोनी है, चाहे नूडल है, या कुछ भी है, रैप है, आप उसको दोबारा बनाकर कस्टमर के टेबल पे सर्व करवा दो। ये ऐसे दो काम है जिनसे कर आप इस प्रॉब्लम से बच तो नहीं सकते, बट ये है कि आपको कम से कम आप थोड़ा सा सेफर साइड में आ सकते हैं। इसके अलावा देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कस्टमर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, और जितना आसान आज की डेट में किसी प्रोडक्ट को, किसी रेस्टोरेंट को फेमस होने में लगता है, मतलब हो गया है आजकल सोशल मीडिया की वजह से, उतना ही आसान है किसी भी ब्रांड को ख़त्म करना, किसी भी नाम को ख़त्म करना, किसी भी रेस्टोरेंट की इमेज को गिराना। सो सबसे पहली बात कि आपके रेस्टोरेंट में CCTVs लगे होने चाहिए। ये नहीं कि कोई कस्टमर चिढ़ के मारे आपके पास आकर कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जनरली
बहुत सारे कस्टमर ऐसा करते हैं। कोई भी कस्टमर अपने फूड में खुद से तो कुछ नहीं डालेगा, बट कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो शैतानी करने के उस पे या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, अब बताना नहीं चाहिए, होता है ये भी लोग करते हैं कि कस्टमर ने अपने बाल को तोड़ा और उसमें डाला बर्गर में और वो लेकर आ गया। तो सीसीटीवीज़ होने चाहिए आपके पास, ताकि आप उनको रिकवरी मतलब देख भी सकें, बाद में रिकॉल कर सकें सारी चीज़ों को और प्रॉब्लम को ढूंढ सकें ये हुई कहाँ से थी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर करिए। छिपकली, कीड़े, कॉकरोच ये तो नहीं आने चाहिए। और कोई भी सब्जी आपकी कट रही है तो वो अच्छे से आँख खोल के कटनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, धुल के कटनी चाहिए, ताकि मट्टी वट्टी उसमें ना आए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप करने ज़रूर से ज़रूर करिए, ताकि और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाइए, समझाइए, और एक डेली का छोटा सा एक जो होता है टारगेट उनके पास ज़रूर होना चाहिए। क्या डेली हमारी सेल टारगेट इतना है, आज हमें इतने बर्गर्स बेचने हैं, आज हमें इतना सेल करना है, ये सब होना चाहिए। और छोटे छोटे उनको रिटर्न गिफ्ट आप ज़रूर दो, या एक आइसक्रीम दे दो, आपने 2 बर्गर कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए। तो ये सारी चीज़ें कर कर आप अपने फूड बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हो। बस एक ही चीज़ है, फूड बिज़नेस में अगर ये एक गलती हो जाती है ना, तो आपके लिए लोग बहुत सारे अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं और आपका बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाता है। अभी अमृतसर का एक बहुत बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पिज़्ज़ा में एक कीड़ा आ गया था, जिसको सोशल मीडिया पे किसी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। और आज की डेट में वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के बाद भी कंपनी में कभी मैं देखता हूँ कोई भी कस्टमर नहीं होता, वो उस कंपनी का पूरा नाम ख़राब हो चुका है। सो मैं आपको कहूँगा कि कभी भी इस चीज़ का घमंड मत करना कि आपके प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो कोई और नहीं दे सकता, या मैं जो बेचता हूँ वो कोई और नहीं बेच पाएगा, या मैं कुछ भी करूँगा कस्टमर आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं होता। जहाँ पर कस्टमर को कोई चीज़ दिख गई जिससे उसकी हेल्थ हैम्पर हो सकती है, उसके शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपके रेस्टोरेंट में कितना भी अच्छा टेस्ट या फूड देते हो वो नहीं आएगा। और ऐसे एक नहीं, ऐसे n नंबर ऑफ केसेस हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छा खाना मिलता था, बट एक ये गलती होने की वजह से उनके रेस्टोरेंट आज बंद तक हुए हैं। कुछ टाइम तक उन्होंने सफ़र किया, 6 महीने तक कि यार हमारे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट का टेस्ट बहुत अच्छा है, नहीं चल पा रहा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनका काम कम हुआ और आज वो बंद हुए हैं। सो इसलिए आपने नाम को, अपने रेस्टोरेंट के नाम को, अपने ब्रांड को बनाने में, बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, और ये रातों की नींद हराम करके ये मुकाम मिलता है। सो ये छोटी सी गलती कर कर कभी भी अपने बिजनेस को नेगेटिव में मत जाने दो, अपने सेल को माइनस में मत जाने दो। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो फूड बिजनेस करना चाहते हैं और बहुत सारे कर भी रहे हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।